जय हिंद एवरीवन। 10,000 क्वेश्चंस कर लूं, 12 घंटे पढ़ लूं, सारे PYQ कर लूं, क्या इन चीजों को करने से मेरा CDS क्लियर हो जाएगा? हर साल हजारों बच्चे CDS एग्जाम क्लियर करते हैं, लाखों देते हैं, पर ये जो लीनियर तरीका है हमारा करने का, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं हो सकता। वो एक नॉर्मल 12th तक की पढ़ाई के लिए ठीक है, या अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक के लिए ठीक है, शायद काम करे ना करे, बट यहाँ पर डेफिनेटली काम करने के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज वॉट यू आर सीइंग इज अ ह्यूज कैनवस जो सिलेबस है, बहुत बड़ा कैनवस है, और आप चाह रहे हैं उसके हर कोने में मैं अपने रंग भर दूँ। इमेजिन करिए कि एक पेंटर है जो उस कैनवस में कोने कोने में जाकर रंग भरते हैं, चाहे वो लियोनार्डो डा विंची हो गए या आपने MF हुसैन हो गए या कोई भी हो गए। कितना अच्छा लगता है ना, कितना प्यारा लगता है कि हर एक कोना एक कहानी कह रहा है, बट उनको वो चीज़ करने के लिए सालों साल लगते, कितनी मेहनत लगी हो, कितने ही हजारों लाखों पेंटिंग्स उन्होंने खराब की। अब वहीं पर ही एक कोई नए पेंटर हैं, नए स्कल्पचर हैं जो एक अलग सी चीज़ करते हैं स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीका क्या है? जो ऑडियंस को अपील करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैश से कुछ बना दिया, या एक रॉक के अंदर ही मुझे पता चला कोई 6 दिन तक रहे हैं आर्टिस्ट, और दीज आर समथिंग डिफरेंट, दीज आर समथिंग स्मार्ट। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। वेलकम to another video wherein I am going to tell you how to clear CDS exam in just 50 days. Now this is not a Bible. This is a guideline, as I always say. Please work, please use your own intelligence. You are far more intelligent than you give yourself credit for, or others give you credit for. Will you be able to clear CDS exam in 50 days? Well, it depends. क्या आप पूरा सिलेबस करके जा रहे हो? क्या आप हर सिलेबस को करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैं सारे 360 क्वेश्चंस कर दूं तो मैं पास हो जाऊंगा? डजंट वर्क दैट वे। मैथ्स, जनरल स्टडीज और इंग्लिश, ये तीन अलग क्यों बनाए हैं आपके लिए? वाई नॉट लाइक ND और एनी अदर एपकैट एग्जाम, खाली 2 ही टॉपिक को सबस्यूम क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि वी आर लुकिंग एट अ फार बिगर कैनवस इन दिस, फार बिगर पिक्चर। CDS, IMA, OTA, AFA, INA, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो अगर आपने एक मदर अम्ब्रेला को क्लियर कर लिया, उसको हासिल कर लिया, तो वी अज्यूम वेरी फेयरली कि आप जो इन पर्टिकुलर सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप मीट कर पाओगे SSB के बाद। क्योंकि देखिए, सभी का एम आपको रिटर्न या SSB क्लियर कराना नहीं होना चाहिए। आपका अपना एम होना चाहिए फाइनल मेरिट, और वहीं से हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्यूचर लीडर्स, अगर आप ऑलरेडी पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हो और आपके फाउंडेशंस क्लियर हैं, तैयारी नहीं भी कर रहे हो बट फाउंडेशंस क्लियर हैं, सो देन यू आर एट अ फार हायर पेडेस्टल। अगर आपके फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो यू विल हैव टू वर्क लिटिल हार्डर, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। But these 50 days are enough to create this miracle? Yes, definitely. They are more than sufficient, provided you work smarter, provided you are focused on your primary aim कि मुझे अपना स्कोर बढ़ाना है। थाली के अंदर 6 डिशेज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूरी खानी है। आपने अपना स्कोर बढ़ाना है, जो नहीं पसंद है उसको मुझे छोड़ना है, जो नहीं आता उसको मुझे छोड़ना है। और ये किस तरीके से आप करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको 5 सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है, टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं। मैंने ऐसे टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, कई बार मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के आगे देखना भी सही रहता है कि किसी ने पीछे किया है, उसको सक्सेस मिली है, आप वो कर सकते हो। अगेन, दैट इज़ योर चॉइस, बट देन वी शुड डेफिनेटली लुक एट सक्सेस स्टोरीज बिकॉज दे गिव अस एन आइडिया ऑफ वेयर वी आर हेडेड इन द राइट और मे बी नॉट सो राइट डायरेक्शन। अपने 50 दिन को कैसे डिवाइड करना है, एंड एट द सेम टाइम अपनी फिजिकल फिटनेस, मेंटल एजिलिटी को कैसे बरकरार रखना है। बिकॉज बिलीव यू मी, रिटन एग्जाम इज नॉट अबाउट पेन एंड पेपर ओनली। सो दिस इज योर 50-day mission briefing, mission CDS written examination, and this is what we followed in Invencio as well. Welcome again to Invencio, where we believe कि defense exam की preparation is not about a pen and paper or a small interview or anything of that sort. We believe it is about consistency, discipline, adaptability, flexibility of your mind,
एंड योर परसिस्टेंस, लगे रहना इन द राइट डायरेक्शन। आइए पहले समझते हैं कि बैटलफील्ड क्या है। बैटलफील्ड क्या है? 3 एग्जाम, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल स्टडीज। अगर आप आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए जा रहे हैं तो आप 3 पेपर देंगे जो 100 मार्क्स के हैं। 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट। हर मिनट का 1 मार्क नहीं है, इसमें कम है। हर एक पेपर के लिए 2 घंटे, बहुत सिंपल है। अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली मैथ्स आपको लागू नहीं है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपली कि जो 3 पेपर्स हमने दे रहे हैं, हम 3 पेपर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि फिर हमारा ऑब्वियसली सीडीएस ओटीए भी कवर हो जाएगा उसके अंदर। जनरली इसका कट ऑफ रहता है अराउंड 45 to 50% ऑफ मार्क्स। फ्रेंड्स, माय डियर फ्यूचर लीडर्स, यानी कि 50% अगर हम एक बीन ले, और जो सीडीएस ओटीए के लिए तो उसके लिए तो और कम कट ऑफ जाता है क्योंकि 2 ही पेपर हैं। यार अगर हम 50% के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसमें हमारा बात बन रही है और हम मेरिट में भी आ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हमने 100% मार्क्स के लिए जाना है? May or may not be required. Yes, at MNCU we encourage students to getting about 70-75% of the marks, और हम उन्हीं के लिए उसी तरीके के लिए तैयारी कराते हैं बिकॉज आर एन एस फाइनल मेरिट कि अगर एसएसबी में थोड़ा 19-20 भी हो जाए, आप आराम से मेरिट में आने चाहिए। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन यू डू नॉट नीड परफेक्ट स्कोर्स, यू नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच अक्रॉस ऑल द 3 पेपर्स। मान लेते हैं आपने अभी शुरू किया है, आप समहाउ या आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लिया होगा थोड़े टाइम पहले, जहाँ पे 1000, 2000, 5000 लोग होंगे, या हो सकता है आपने आपके काम की वजह से, आपकी फैमिली कमिटमेंट की वजह से या ध्यान ही नहीं रहा, आप नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न, आई विल ग्रांट यू। सो एंड लेट्स से यू आर स्टार्टिंग नाउ, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब के 50 चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, एक टेलीग्राम के फ्री पीडीएफ ले लोगे, ये वो फलाना ढिमकाना। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू? More information will cause more confusion, more chaos, and the entire world wants to come from chaos to order, and you are creating a chaos in an already ordered जिंदगी of yours। कोई नई चीज करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिंदगी में खलबली मचा लो, कभी नहीं अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। स्टेबल, बैलेंस्ड, काम विल ऑलवेज विन। यहाँ पे ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट इस पेपर के लिए किया या उस दिन आप पर्टिकुलर इस पेपर की तैयारी के लिए कर रहे हैं, आपकी रिटर्न क्या है? क्योंकि हर टॉपिक का इक्वल वेटेज नहीं होता है, ये आपको भी पता है। और आप जो तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की है, जितने भी मटेरियल आपको मिल रहा है, क्या आपको उसकी रिटर्न मिल रही है? क्या मैंने 10 घंटे पढ़ाई की तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ? क्या मुझे उसकी उतनी रिटर्न आई? वही हम कैलकुलेट करेंगे। इंग्लिश हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि हम इंग्लिश की तैयारी शशि थरूर सर या कोई हाई फंडू पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए बच्चे के लिए नहीं करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे के लिए नहीं करा रहे हैं। ये इंग्लिश का एग्ज़ाम उसके लिए है जो एक गांव का सिंपल बच्चा है, आप जैसे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं कोई प्लेटफॉर्म, या अटेंड नहीं कर पा रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। ये इंग्लिश का पेपर उनके लिए सेट हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर एज सच एट अ हायर पेडेस्टल, क्योंकि आपको ये नॉलेज मिल रही है कि इंग्लिश के पेपर में चाहे आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, स्पॉटिंग एरर्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हो गया, या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन में। तो सुबह 8 बजे से लेके अराउंड 2:30-3 बजे तक अगर हम इंग्लिश के इन सब टॉपिक्स के बारे में करें, शुरू में ना ये फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1 टॉपिक एट अ टाइम इन 1 पार्ट ऑफ द डे बिफोर यू टेक अ ब्रेक। बिकॉज आपको एक सीरीज में चलना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने 1 घंटा इंग्लिश कर लिया, फिर 1 घंटा मैथ्स कर लो, फिर 1 घंटा मैं जनरल स्टडीज कर लूँ, फिर 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ूँ। शुरू में ऐसा मत करिए। इसको करना कैसे है तैयारी? शुरू में 30 से 45 मिनट अपने आप बढ़िया से एडिटोरियल जो आपने पिछली रात ढूंढ के रखे होने चाहिए, या किसी की मदद ले सकते हैं, अपने छोटे भाई, छोटे बहन, मदर, फादर की, मुझे एडिटोरियल बता दीजिए, उस एडिटोरियल की मदद से मैं अपने वो एडिटोरियल की मैं तैयारी करूँगा। उस एडिटोरियल में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, फेयर इनफ, उन वर्ड्स को आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हो, उस डिक्शनरी के अंदर लिख सकते हो, और वो वोकैबुलरी आपकी अपने आप इंप्रूव कर देगा। वोकैबुलरी इंप्रूव करेगा, उस वर्ड को आप अगर सेंटेंस में यूज़ करते हो तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करेगा, जो आपको एसएसबी में मदद करेगा। याद है ना, फाइनल मेरिट इज द एम। नाउ कम्स जनरल नॉलेज। अगेन इसमें आई वुड से डोंट ट्राई टू मेमोराइज द एंटायर वर्ल्ड। इसको ना आप डिवाइड करो, जैसे स्टैटिक जीके, साइंस, डिफेंस अवेयरनेस, ये 3 चीज़ें हो गई, और साथ में आपके करंट अफेयर्स। क्योंकि ना हमें लगता है कि हमें इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज ये एक बहुत ही नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है।
डिफेंस अवेयरनेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, करंट अफेयर्स आपको आएंगे ही आएंगे, स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इंडिया की कोस्ट लाइन, माउंटेन रेंजेस, दिस दैट, और आपके करंट अफेयर्स ऑब्वियसली जो पिछले 6 से 12 महीने के लिए हुआ है, डिफेंस अवेयरनेस, एक्सरसाइजेस कौन सी हो रही है, नए इक्विपमेंट कौन से आ रहे हैं, और आजकल तो ड्रोन वगैरह ये सब काफ़ी नई चीज़ें हम लोग एक्वायर भी कर रहे हैं, कुछ हम अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे कोस्ट गार्ड ने अभी रिसेंटली एक शिप इंडक्ट किया है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये कॉमन है, पौध ज्वाइन करने आ रहे हो, पौध के बारे में तो पता होना चाहिए ना। एक चीज़ जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, जो आपको एक बॉम्ब लगता है, वो है मैथ्स। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटाइज करिए। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, और दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करिए और इन पे ज़्यादा फोकस करिए। फोकस कैसे करना है? सबसे पहले इनके फॉर्मूलेज मास्टर करिए, थ्योरम्स मास्टर करिए, प्रॉपर्टीज मास्टर करिए। सेकंड, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए इनके ऊपर, और साथ में प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। थर्ड, प्रैक्टिस के बाद टाइम्ड प्रैक्टिस, tiny practice, and then I would say go for speed. Yes, there are a lot of tricks, tips, ये वो available. I have found that speed has helped much more than only tips and tricks, because वहाँ पे अगर कोई नई प्रॉब्लम आ रही है और आपको नहीं पता, किसी के कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वो नहीं काम आ रही, वहाँ पे तो क्या करोगे? स्पीड पे अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप कर सकते हो, तो वाई नॉट वी डू दैट? डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स एज ऑफ नाउ, विल सी इन द लेटर पार्ट इफ वी नीड शॉर्टकट्स और नॉट। अब आते हैं आपके 50-day रोड मैप के ऊपर। यस भाई, बिना प्रोसेस दिए तो मैं जाऊंगा नहीं आपको। फाइनली एम तो आपके लिए भी मेरा लिए वही है ना, फाइनल मेरिट। 4 बच्चों ने मैसेज डाला है कि सिर्फ वीडियोस देख के वो रिकमेंड हो गए। आई एम हैप्पी। इफ यू मे नॉट बी एबल टू जॉइन द बैच, जॉइन द कोर्स फॉर सम रीजन, इट्स ओके। एम इज दैट you should be successful in whatever you do. Nation should be successful in whatever we are doing. सबसे पहले आई वुड से कि फर्स्ट वीक में आपको क्या करना चाहिए, और फर्स्ट 10 days व्हाट यू कैन डू इज बिल्ड योर फाउंडेशन, बेस बनाओ पहला। 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे जीके, और 1 घंटा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे बिताना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पता है आपको एक बिलीव देंगे, धीरे धीरे आप जब उनको आराम से सॉल्व कर लोगे, आराम से यू विल बी एबल टू नेगोशिएट योर वे अराउंड देम, यू विल अंडरस्टैंड कि पेपर किस तरीके से जाते हैं। बट प्लीज़ उनको टाइम ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, बिना टाइम के प्रैक्टिस मत करिएगा। आई वुड सजेस्ट डू नॉट वेट कि मैं पहले पूरा सिलेबस कर लूँ फिर मैं PYQ करूँगा। नो, डोंट डू दैट। सेकेंड, ये जो मैंने आपको 10 दिन का बताया, जो अगले 10 से 15 दिन है वो आप लगा सकते हो स्पीड के ऊपर। मैंने ब्लॉक क्यों रखा है, पहले 7 से 10 दिन और दूसरे में 10 से 15 दिन? बिकॉज सी यू टू अंडरस्टैंड हर एक इंसानी कैपेबिलिटी अलग है। इंसान, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, इट डज नॉट रियली मैटर, हम सबकी काबिलियत अलग है। कोई हो सकता है कि वो फाउंडेशन जो उन्होंने 7 दिन में करना है, कोई 8 दिन में कर रहा है, कोई 10 दिन में कर रहा है। सिमिलरली जहाँ मैंने 10 से 15 दिन बताया आपको, वो इसीलिए कि अब हमें स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ द सेकेंड फेज, क्योंकि आपने थ्योरम्स याद कर ली, प्रॉपर्टीज याद कर ली, ये वो फलाना ढिमकाना याद कर लिया। नाउ कम्स द स्पीड पार्ट ऑफ इट। टाइम प्रैक्टिस सेट, सब्जेक्ट रिवीजन, जो भी आपने करना है स्पीड के साथ, कि मैं 2 घंटे में ये 4 टॉपिक रिवाइज करूंगा ही करूंगा। ये करंट अफेयर्स का मैंने लेट से मई 2025 और से लेट से अगस्त 2025 से लेके अक्टूबर 2025 तक ये 2 घंटे में खत्म करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माय डियर फ्यूचर लीडर्स। अगर हम एक लीनियर तरीके से तैयारी करेंगे, हम कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो हमने क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें हमारा कितना गलत जा रहा है। सी वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट कि हमारा कितना सही जा रहा है। सही तो हमारे जा रहे हैं, मेन तो हमें देखना है जो गलत जा रहे हैं। अगर आपको लगता है अरे मेरे 70% आ गए मैं खुश हो गया, नो, एट इन मीन्स यू विल फॉलो द सेम थिंग। आपके जो गलत क्वेश्चन है उस पर आपने ध्यान देना है। बिकॉज आप एग्जामिनर को थोड़ी बता सकते हो कि मुझे ये क्वेश्चन ज़्यादा दो, ये क्वेश्चन कम दो। वो तो वो देगा जो वो देना चाहता है, या वो देगी। तो आपने क्या करना है, आपने जो गलत क्वेश्चन हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, लेफ्ट, इनको पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर लेना है। तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से सब्जेक्ट में, किस किस टॉपिक में, किस किस सब टॉपिक में गलत जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तकरीबन आपके 30 दिन खत्म हो जाएंगे। तो आपने इसके बाद क्या है, इसके बाद है मॉक प्रैक्टिसेस। टकाटक मशीन गन की तरह हर ऑल्टरनेट डे आपने मॉक प्रैक्टिसेस करी, फुल टेस्ट, और एवरी डे यू आर एबल टू डू एटलीस्ट जो सेक्शन वाइज हैं, क्योंकि बहुत पेपर ना, जैसे मान लेते रेशोज हैं, परसेंटेजेस हैं, प्रोपोर्शंस हैं, मैथ्स में हो गया या करंट अफेयर्स में हो गया या आपकी हिस्ट्री हो गई ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, जो आपको अच्छे से ना एकदम नहीं आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा। उस पर्टिकुलर सेक्शन को मटेरियल बहुत अवेलेबल है, मटेरियल की चिंता मत करिए। उस पर्टिकुलर सेक्शन को आपने एड्रेस करना है ऑन दोज ऑल्टरनेट डेज, क्योंकि आप धीरे धीरे करके ऐसे बिल्ड कर रहे हो। आप देख रहे हो
एक हाथ दूसरा हाथ, ये आपके मॉक प्रैक्टिस हो गए और ये आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हो गए। जब ये साथ साथ ऐसे चलेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी ताकत मजबूत होती जाएगी। अगर आप यही मॉक प्रैक्टिस करने जाओगे, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो ये तो यहाँ चला गया, ये यहाँ रह गया, तो इसके नंबर्स भी उतने ही रहेंगे ना आपके, या वाइस वर्सा। आफ्टर एवरी मॉक प्रैक्टिस एटलीस्ट डबल टाइम लगाइए आपको इनको एनालाइज करने में, जो मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि अगर हमें ये पता है ना मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या है, तो मैं वैसे ही एक स्टार हूँ और मैं और अच्छे से चमकूंगा। अब आते हैं लास्ट 10 डेज। नो न्यू यूट्यूब चैनल, नो रैंडम स्टडी मटेरियल, नो न्यू थिंग टू बी लर्न। रिविजन रिविजन रिविजन, वोकैबुलरी, formulas, expressions, current happenings, only updation of defense exercises, defense awareness, nothing else. Please remember, गोल होना चाहिए खुद पे भरोसा, गोल ये नहीं होना चाहिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देन कम्स योर एग्जाम हॉल, क्योंकि सर मैंने इतनी पढ़ाई की, सर मैंने पूरा सिलेबस फाड़ दिया, बट एग्जाम में जाके, जैसे मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ, बोलते हैं सर वहाँ जाके मैं ब्लैकआउट हो गया या ब्लैकआउट हो गई, तो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा आपको। दिस मे और मे नॉट हेल्प यू, सो यू मे डिजाइन योर ओन स्ट्रैटेजी। आई एम शेयरिंग समथिंग विच हैज हेल्प्ड अस। राउंड 1 में आप पहले वो क्वेश्चंस करो जो आपको अच्छे से आते हैं। पहले 5-7 मिनट लगाओ पूरा पेपर देखने के लिए, जल्दी से देखिए। उसके बाद 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, एटलीस्ट पूरे जो आते हैं उनको मैं अच्छे से कर दूँ। सेकेंड राउंड में आप लगाओ जो आपको मॉडरेट तरीके से आते हैं। यू प्लीज़ रिमेंबर, एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको एक मिनट, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है। हाउएवर जो मार्क्स मिल रहे हैं वो थोड़े कम हैं, ठीक है, 0.8 के आसपास, 0.83 के आसपास है, तो वहाँ गलत मत चले जाइए। लास्ट राउंड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान लेते हैं आपने सिर्फ 50% क्वेश्चन किए, ठीक है यार, अगर आपके 50% भी ठीक हो गए तो हो जाएगा। इमोशनल नहीं होना है वहाँ जाके, ओके। बी क्रूअल, बी रूड इवन टू योर सेल्फ। बस यार नहीं आता तो नहीं आता, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा था, 4 बार पढ़ा था, क्या होगा मेरे 50% आएंगे तो। अभी हमने यही तो देखा, 50% भी तो कट ऑफ था। लेट्स बी स्मार्ट अबाउट इट। मैं ना आपसे 4-5 और चीज़ें शेयर करना चाहूँगा क्विकली इन नेक्स्ट 1 मिनट और सो, जो स्टडीज हैव प्रूवन हैव हेल्प्ड इमेंसली टू स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहला, आपकी फिजिकल फिटनेस और स्लीप। फ्रेंड्स, माय डियर फ्यूचर लीडर्स, don't get overburdened, don't get overstressed. Lot of our students also when they tell us कि सर मैं सोता नहीं था तो मेरे मॉक टेस्ट में 20% मार्क्स नहीं आ पाते थे, जब से मैंने स्लीप थोड़ी सी कंप्लीट करनी शुरू की है अपनी, आई एम एबल टू परफॉर्म मच बेटर। इट्स अ क्वाइट कॉमन सेंसिकल थिंग। नोट्स को क्लोज करो, रिकॉल करो कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार नोट्स क्लोज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा। थर्ड इज स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग भी जब आप करते हो, आपने वही चीज़ 3 से 4 बार पढ़ी और टाइम्ड हिसाब से पढ़ी, जैसे मैंने बताया, टॉपिक सब टॉपिक के लिए टाइम बनाइए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। फोर्थ इज स्पेस रिवीजन। स्पेस करो, जैसे पहले दिन के बाद रिवाइज किया, फिर 3 दिन बाद उस टॉपिक को दोबारा किया, फिर 7 दिन बाद किया, फिर 14 दिन बाद किया। जैसे मैं अपनी डिक्शनरी के बारे में जब आपको बताता हूँ, तो सैटरडे संडे को मैं पूरे हफ्ते के वर्ड्स रिवाइज करता था, फिर उस महीने के वर्ड्स में सेकेंड सैटरडे या लास्ट सैटरडे संडे को रिवाइज करता था। उससे ये फायदा होता था कि मुझे वो वर्ड सारे याद हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी गलतियां कर रहे हो ना, उनको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह मानो। अभी हमारे पास टाइम है गलतियां करने का, एंड डोंट, आई वुड से, डोंट फील बैड इफ यू आर डूइंग मिस्टेक्स। इफ यू आर स्कोरिंग लो, डज नॉट मैटर। मैं एक बात बोलूँ आपसे, आप में से जो लोग आज 100% या 90% स्कोर कर रहे हैं ना, दे टेंड टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। जो कम स्कोर कर रहे हैं वो और मेहनत करेंगे। तो कंसिस्टेंसी, कहते हैं ना, टॉप पे पहुंचना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो बी दैट पर्सन हु इज रेगुलरली लर्निंग, रेगुलरली क्लाइंबिंग टू द टॉप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फ्यूचर लीडर्स, क्या आपको कोई गारंटी दे सकता है इस 50 दिनों में आप सीडीएस का एग्जाम क्लियर करोगे? नो। क्या ये गारंटी दे सकता है कि इस 50 दिनों में आप एक बहुत बेहतर इंसान बन के अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा कर सकते हो और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली यस। मुझे जो समझ में आया है, इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम ने आर्म फोर्सेज में भी दिए हैं, 50 दिन की फोकस प्रिपरेशन ना 5 साल या 6 महीने या साल भर की इलोंगेटेड प्रिपरेशन से बहुत बेहतर है। पंच का इफेक्ट ज़्यादा होता है, छोटे छोटे थप्पड़ मारते रहो, असर नहीं होता। So please remember, have faith in yourself. You are far better person than you think you are. You are a far intelligent person than you think you are. You are a star. Let yourself shine. We have started our CDS written preparation some time back.
Another batch is going to be launched soon, wherein we are going to focus only on intense preparation for CDS written. If you are keen, if you are interested to make a difference in your own life, again, recommendation not guaranteed, hard work 200% guaranteed. Come join us. The number, or you can send a DM on the number which has been flashed on the screen, and it will also be there in the description. All the best. Looking forward to hearing from you soonest. Jai Hind.